नमस्ते दोस्तों, ये हमारी साइंस की क्लास है और सभी भर्तियों के लिए हैं, आरआरबी के लिए हैं साइंस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, उत्सर्जन। हमारा राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? बताइए। अमाशय, छोटी आंत, मुख, बड़ी आंत। कहाँ से शुरू होती है? मुख से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑक्सीजन का परिवहन किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जड़, तना, रंध्र, फूल। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस स्थान पर होता है? श्वासनली, कंठ, वायु कोशिकाएं या नासिका। राइट आंसर है वायु कोशिकाएं। नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम स्टार्च के पाचन में सहायता करता है? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। राइट आंसर है हमारा एमाइलेज। स्टार्च को पचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमाइलेज का। नेक्स्ट। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, मेरिस्ट या पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा वे फूड को इकट्ठा करता ऊतक है, एक प्रकार का, जो फूड में भोजन को स्टोर करता है। और वायु कूपिकाएँ रहती है, जैसे जल में तैरने वाली कुंभी हुआ, शिंगाड़ा हुआ, तो वो वायु में क्या, जल में तैरते हैं, तो उसमें हवा रहती है, पेरेन्काइमा। जाइलम जल का परिवहन करता है। फ्लोएम खनिज तत्वों और भोजन का परिवहन करता है पेड़ों में। तो हमारा इसका आंसर जाइलम। नेक्स्ट आंसर। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, लसीका। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट आंसर। पीत रस का निर्माण किस अंग में होता है? अमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत। यकृत। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट। श्वसन के दौरान शरीर में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें ग्रहण की जाती है? श्वसन के दौरान शरीर में मुख्यतः कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? भोजन का परिवहन अभी तो बताया था, जाइलम जल का और फ्लोएम भोजन का। फ्लोएम। नेक्स्ट। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य
कार्य क्या है? रंगों से लड़ना, या रक्त का थक्का बनाना, या ऑक्सीजन का परिवहन करना, हार्मोन बनाना। तो क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट आंसर। प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ शुरू होता है? मुख, अमावस्या, बढ़िया, ग्रसनी। तो हमारा आंसर है अमावस्या, जो पेप्सिन से निकलता है, पेप्सिन, पीतरस। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? बताइए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट। श्वसन की क्रिया में भोजन से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। बताइए। श्वसन की क्रिया में जब हम सांस लेते हैं, भोजन से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो राइट आंसर हमारा सी है, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? विला, रंध्र, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? एल्वियोलाई, नॉट विली। आंसर है हमारा विली। नेक्स्ट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस अंग में होता है? बताइए। जड़, पत्ती, फूल, फल? राइट आंसर हमारा पत्ती। मनुष्य में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? मनुष्य में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, यकृत, अमावस्या? फेफड़ा। नेक्स्ट। श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना, रक्त का थक्का बनाना, या रोगों से रक्षा करना, या भोजन बनाना? बताइए। आप ही बताइए इसका आंसर क्या है? रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, हमारे आंसर ख़त्म हो चुके हैं, और चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू।